नादरीन, हज़रत सुलेमान फ़ारसी जिन्होंने 150 साल उम्र पाई, जिनके बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सुलेमान मेरे अहले बैत में से है, और फिर फ़रमाया कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फ़रमाया जन्नत सलमान की मुश्ताक है। नादरीन, हज़रत सुलेमान फ़ारसी का ताल्लुक़ फ़ारस से था, जिसको आज के ज़माने में अराक कहा जाता है। नादरीन, जिस बस्ती में हज़रत सुलेमान फ़ारसी की पैदाइश हुई, आपका वालिद उस बस्ती का सरदार था। उनके वालिद का दरिया माज खेती बाड़ी था। उनके वालिद उनसे इस कदर मोहब्बत करते कि उनको घर से बाहर कभी भी ना निकलने देते। घर के तमाम लोग आग की पूजा करते, इसलिए सुलेमान फ़ारसी सारा दिन आग को जलाते रहते। हज़रत सुलेमान फ़ारसी का शुमार उन लोगों में होने लगा जो कभी भी किसी भी वक्त आग को बुझने ना देते। एक दिन उनके वालिद घर के किसी काम में मसरूफ़ थे, लिहाजा उन्होंने सुलेमान को खेतों की देखभाल के लिए भेजा। रास्ते में उन्हें एक गिरजाघर मिला जिसमें इबादत हो रही थी। आप आवाज़ें सुनकर गिरजाघर में चले गए। आपको ईसाइयों की इबादत अच्छी लगने लगी। उनकी ज़बान से बेसाख्ता अल्फाज निकल आए कि ये मज़हब हमारे मज़हब से कहीं बेहतर है। चनाचा ये उसी वक्त वहाँ बैठकर इबादत करने लगे। इबादत ख़त्म होने के बाद पूछने लगे कि इस मज़हब का सरचश्मा कहाँ है। उन्होंने कहा शाम में है। इसके बाद सुलेमान फ़ारसी घर आकर कहने लगे, मैंने फ़लाँ जगह पर लोगों को इबादत करते देखा, बाखुदा वो मज़हब हमारे मज़हब से कहीं बेहतर है। बेटे का जवाब सुनकर बाप को ख़तरा पैदा हो गया, कहीं ये मज़हब तब्दील न कर ले। लिहाजा उसने सलमान फ़ारसी को बेड़ियों में कैद कर लिया। हज़रत सुलेमान किसी तरह कैद से रहाई पाकर शाम में जा पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात एक पादरी से हुई और कहा कि मुझे तुम्हारा मज़हब बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास रह कर तालीम हासिल करूँ, लिहाजा मुझे अपने मज़हब में दाखिल कर लो। वो पादरी इंतहाई बद इखलाक और बद किरदार था। वो लोगों को सदका देने की तलकीन करता। इसके बाद सदक़े को तकसीम करने की बजाय वो ख़ुद उस सदक़े के माल को अपने पास रख लेता। इस तरह उस पादरी के पास सोने के 7 मटके जमा हो गए। हज़रत सुलेमान फ़ारसी उस पादरी को अच्छा ना समझते। जब उस पादरी का इंतकाल हुआ, लोग उसको बड़ी शान और शौकत से दफन करने लगे। आपने भरे मजमे में लोगों को उसकी असलियत बता दी, जिसकी वजह से लोगों ने उसको स्लेब पर चढ़ाकर संसार कर दिया। उस पादरी की जगह दूसरा पादरी आया। वो इंतहाई नेक इंसान था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी उससे बेहद प्यार करते। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसने आपको मौसल जाने का मशवरा दिया और फरमाया फ़लाँ आदमी सच्चा है, तुम जाकर उससे मुलाकात करो। उसके बाद सुलेमान फ़ारसी मौसल आ गए, यहाँ तक कि आप हिजरत करते करते अबूरिया में पहुँच गए। अबूरिया के पादरी ने मरने से पहले आपको अरब के ऐसे इलाके में हिजरत करने के लिए कहा जहाँ खजूरों के बागात हों। उसने बताया कि दुनिया में इस वक्त कोई भी अल्लाह वाला नहीं है, लिहाजा नबी के ज़हूर का ज़माना करीब है। उस नबी की ये निशानियाँ हैं, वो खजूरों वाली सरज़मीन की जानिब हिजरत करेगा। दूसरा, वो हदिया कबूल नहीं करेगा। तीसरा, उसके दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। पादरी की वफ़ात के बाद आप अरब की तरफ चल पड़े। वादी कुरा में काफ़िले वालों ने आपको एक यहूदी के यहाँ बेच दिया। वो यहूदी सलमान फ़ारसी को मदीने में ले आया। सलमान फ़ारसी जब मदीने में पहुँचे तो उन्हें इस बात का पता चल गया कि यही इसकी असल मंजिल है। नादरीन, एक दिन सलमान फ़ारसी खजूरें उतार रहे थे जब उन्हें इस बात का पता चला कि मदीने में एक आदमी आया है जिसने नबूवत का दावा किया है। ये सुनकर आपके बदन में सनसनाहट पैदा हो गई। आपने नीचे उतरकर अपने मालिक से पूछा तो उसने आपके चेहरे पर एक घूंसा मारा। फिर कहने लगा, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें इस बात से क्या गर्ज है। अगले दिन सलमान फ़ारसी कुछ खजूरें लेकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, मैंने सुना है आप खुदा के बरगज़ीदा बंदे हैं। मेरे पास कुछ सदक़े की चीज़ें हैं, लिहाजा आप इनको कबूल फरमा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को खजूरें खाने का हुक्म दिया, जबकि ख़ुद नोश ना फरमाई। अगले दिन सलमान फ़ारसी कुछ खजूरें हदिये के तौर पर लेकर आए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। कुछ दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को दफन फरमा रहे थे। उस वक्त हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत भी देख ली, हत्ता कि आपके कंधों के दरमियान बोसा भी दे दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फ़ारसी की दास्तान सुनी। फिर आपने उन्हें उस यहूदी से आज़ाद भी करवा दिया।
ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں مدین کا گورنر بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ مدین کے گورنر رہے۔ آج سے 60 سال پہلے مدین میں حضرت سلیمان فارسی اور حضرت جابر بن عبداللہ کی قبروں کو کھولا گیا، کیونکہ یہ قبریں دریا کے کٹاؤ کی زد میں آ گئی تھی۔ ناظرین، حضرت سلیمان فارسی کی وفات کو 1400 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان دونوں صحابہ کے جسم کے ساتھ ساتھ کفن بھی سلامت تھے۔ قبر کی کھدائی کے دوران لاکھوں لوگوں نے دیکھا ان کے جسم ویسے کے ویسے تر و تازہ پڑے ہیں۔ یہ قدرت کا ایسا کرشمہ تھا جو پورے مدین کے لوگوں نے دیکھا۔ یہ شہر بغداد سے 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی رہائی کے لیے ایک رات میں 300 کھجوروں کا باغ اگا دیا۔ پھر سلمان فارسی کو یہودی سے رہائی ملی۔ حضرت سلیمان فارسی کی قبر کے نزدیک یہ بھی لکھا ہے 1931 میں حضرت سلیمان فارسی کی قبر کو مدین کی پرانی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کے ساتھ 2 صحابی اور بھی تھے، جن میں جابر بن عبداللہ اور حذیفہ بن یمان شامل ہیں۔ انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کے خواب میں آ کر بتایا کہ ہماری قبروں کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے، ہمیں یہاں سے منتقل کرو۔ بادشاہ کو مسلسل 3 روز تک یہ خواب آتا رہا۔ چنانچہ پھر صحابہ اکرام کی قبروں کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ کہا جاتا ہے اس دن بے شمار لوگوں نے صحابہ اکرام کی جسد خاکی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ حضرت سلیمان فارسی کی کیا شان تھی، جب ان کا آخری وقت آیا تو صحابہ اکرام کی موجودگی میں رونے لگے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے سلیمان، کس وجہ سے رو رہے ہو؟ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے بے حد خوش تھے، تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر پر ملو گے۔ کہنے لگے، خدا کی قسم میں موت سے نہیں گھبراتا اور نہ ہی دنیا کی کوئی حرص باقی ہے، میں تو اس بات سے رو رہا ہوں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا تھا ہمارا دنیاوی سامان ایک مسافر کے سامان سے زیادہ نہ ہوگا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت کل سامان میں 1 پیالہ، 1 کلو آٹا اور 1 تسلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت سلیمان فارسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سلمان کا علم اور دانش حضرت لقمان کے برابر ہے۔